भाइयों ये कार जो है मैंने अभी ख़रीदा इसको, ये मुझे पड़ा करीब 10 रुपये का, क्योंकि मारुति सुजुकी का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो उन लोगों ने मुझे सिर्फ 10 रुपये में एक नया ब्रांड न्यू स्विफ्ट, जो सिर्फ करीब 9000 किलोमीटर चली है। मजाक कर रहा हूँ भाई। So I just rented this car. Actually, I need to take my mom back again to Apollo, wife back again because कल मैं पूरा दिन अपोलो पे था, सुबह 6 बजे के लेकर रात के 10 बजे तक मम्मी के टेस्ट वगैरह करवा रहे थे। तो वो सब हुआ, आज जाना है रिपोर्ट लेने। एंड इट वॉज टू हॉट, सो आई रेंटेड आउट अ कार फॉर 1 डे। एंड कल मम्मी का ड्रॉप हर बैक एट द एयरपोर्ट ऑल्सो, सो आई कैन यूज़ दैट ऑल्सो। वो भी करीब 2 बजे 12 बजे जाना, तो धूप होगा। सो इट वॉज बेस्ट दैट आई गेट अ कार। एपिसोड 14 जो है एक्चुअली वो रेंडर नहीं हुआ है एंड आई नीड टू अपलोड इट, क्योंकि एक दिन में ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। आई वॉज मेंटेनिंग दैट स्ट्रीक ऑफ 2 डेज में 1 ब्लॉग 1 वीडियो, बट वो टूट गई अनफॉर्चुनेटली येस्टरडे। बट कोई ना, आज तो मैं वीडियो डालूंगा। तो एपिसोड 14 आज डाल रहा हूँ। अभी मैं मम्मी को फटाक से पिकअप करूँगा एंड आज सुना था पिक हर अप, मैं जाऊँगा पोलो। एंड आज अगर कार ली है तो रात में नाइट आउट का भी प्लान बन सकता है। बट आज सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिम जाना है। ओके, सो आई नीड टू डू रकिंग टुडे। एक्चुअली उतना भी कुछ हार्ड वर्कआउट नहीं है, बट आई नीड टू गो। तो आई जस्ट रीच अपोलो, बट एक प्रॉब्लम हो गया है। द थिंग इज आई पैक्ड ऑल ऑफ माई स्टफ बट आई फॉरगॉट माई शूज़। एंड मेरे जिम में भी नया ट्रेंड चालू हुआ है कि बिना शूज़ के, मैं पहले क्रॉक्स में एक बार कर लेता था, बट नाउ दैट सेट अप द ट्रेंड दैट बिना शूज़ के ट्रेडमिल के ऊपर आप नहीं चढ़ सकते हो। सो यही दिक्कत है, बट आई ट्राई टू गो बैक टू माई प्लेस। सो बेसिकली मैंने जो इतना मेहनत किया पैक करने का, वो बेकार गया। बट इट्स नॉट एन इशू। बट अभी करंट इशू ये है कि अभी इस व्लॉग का मैं थंबनेल क्या डालूंगा, एंड मैं टॉपिक का नाम भी डिसाइड नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये व्लॉग 2 दिन का होने वाला है। तो मेरे पास बहुत कुछ है एक्चुअली टू नेम इट। सो देखते हैं, विल सी अबाउट दैट। एंड पापा कॉल कर रहे हैं, एक सेकेंड। हेलो, ये मम्मी का हो गया चेक ख़त्म, कोई दिक्कत नहीं उनको, एज यूजुअल जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन वहाँ पे था। सबका एक ही कहना है, रिड्यूस वेट रिड्यूस वेट रिड्यूस वेट। डाइट कंसल्टेंसी वाली जो थी उसको खुद ही कुछ नहीं पता है, लाइक उन्हें क्या ही बता रहे हैं, लाइक जस्ट गिविंग एन एवरेज आइडिया। मैंने मैक्रोस पूछे, मैक्रोस मतलब वो बता दो कितना कैलोरीज खाना है अभी के लिए, जस्ट स्टिक टू 1500 कैलोरीज एंड ऑल, तो इट्स फाइन। एंड कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आया है। विटामिन डी का सिर्फ डेफिशिएंसी है। कोई भी आम इंसान आप रोड के ऊपर से उठा लो, ओके, रोड के ऊपर से उठाने के बाद किसी भी आम इंसान का आप टेस्ट करवा दो, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाए। तो जितने भी मेरे भाइयों बहनों वीडियो देख रहे हो, सब विटामिन डी लेना स्टार्ट कर देना। एक टैबलेट मसल ब्लेस का हिमालय का मैं लेता हूँ खुद, सो वो ले लेना। 60,000 IU वाला दुकान से मत लेना, वो महंगा आता है, कोई काम का नहीं। दिल्ली का छोटा वाला एक टैबलेट आता है 5000 IU का, वो मैं लेता हूँ एंड उससे हो जाता है काम, ठीक है। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों होता है, क्योंकि अभी जैसे मैं खुद गाड़ी लेके निकला हूँ, क्योंकि मुझे धूप से बचना है। अरे, एंड धूप में जब भी निकलता है तो UV सन प्रोटेक्शन क्रीम वो यूज़ करने लगो, तो विटामिन डी मिलेगा कहाँ से हम लोगों को एक्चुअली। सो वही है, जो बातें मैं पहले फ्री के मैं बताता हूँ इंटरनेट पे, वही बातें बताने के लिए इन लोगों ने पैसा लिया। डाइट कंसल्टेंसी तो पूरा बेकार था इन माई ओपिनियन, बट एवरीथिंग एल्स वॉज फाइन। एंड अभी जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, दिस इज़ द 2023 स्विफ्ट। काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, अच्छा है कंपेरेटिवली, बिकॉज आई हैव अ डिज़ायर ना। तो डिज़ायर में चलाता हूँ तो इसका इंजन बहुत शांत हो गया एंड पिकअप भी बहुत चुपचाप ले रहा है। पिकअप इतना चुपचाप ले रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि कार 80 पे पहुंच चुकी है। सबको पता है 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कमिंग फ्रॉम ओवरवेट, एंड फिर भी कह रहे हैं कि शुगर कम बेचो। एंड उनके ही फूड काउंटर पे रियल के फ्रूट जूस, सोफिट के फ्रूट जूस बेच रहे हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स है, दोज आर हेल्दी। एंड एक सोफिट के बॉटल में 18 ग्राम शुगर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सब कुछ इतना सिंपल है, फिर भी लोग एकदम, इतना वेट है, इतने मोटे मोटे अनफिट लोग हैं, उनको पता है कि इफ दे रिड्यूस द वेट उनका शरीर ठीक हो जाएगा। सबको मैं बाहर से सुन रहा हूँ, साइड से सुन रहा हूँ, जस्ट ओबिसिटी 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 ओबिसिटी। और किसी को कुछ करना ही नहीं है ज़बरदस्ती का, मुझे कुछ तो है, अरे कुछ नहीं है, जिम जाओ सब ठीक हो जाएगा। ये बात मैं पहले, पता है पहले मैं कोचिंग देता था, मैं सबको फ्री में ट्रीट करता था, लाइक नॉट फ्री ट्रीट मतलब आई विल बी लाइक ओके आई विल चार्ज वेरी वेरी लेस, और आई लाइक, मैं अगर कोई अच्छा बंदा करना चाहता अपने से तो मैं उसको फ्री में भेज देता था वो डाइट वगैरह।
बट वो करने के बाद मैंने देखा, मैं जब समाज सेवा कर रहा था, इतना समाज सेवा मैंने किया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि लोग आपकी चीज़ों को वैल्यू ही नहीं करते जब तक आप उनको पैसे ना लो, ठीक है। जैसे ही आप उनसे पैसे लेने लगोगे, एक अमाउंट चार्ज करोगे, तो उन्हें लगेगा कि वी आर पेइंग, सो दे विल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। सो दिस इज द इशू। सो दे आर चार्जिंग 15,000 ईच पर्सन, ईच पेशेंट। एंड तो मैं उस हिसाब से फ्री में कर रहा था यही चीज़ें। हाँ, टेस्ट वगैरह किया है, नॉट दैट, बट अगर आप डाइट का भी किसी से पूछने जाओगे ना, तो दे डोंट गिव मच रिस्पेक्ट टू द डाइटिशियन और द ट्रेनर्स एट द जिम। दिस इज बिकॉज दे डोंट चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और उन्हें लगता है फिटनेस बहुत आसान है। ट्रेनर का तो कोई नॉलेज ही नहीं है, फ्री में हर कोई ट्रेनर बन जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ जिम, अभी हम लोग जा रहे हैं जिम। तो एक्चुअली मेरे सारे रूममेट्स भाइयों को उठा के लाया हूँ मैं। तो अभी जिम में जाके करनी है रकिंग। सो व्हाट इज़ रकिंग? रकिंग होता है ये कि पीठ के ऊपर वेट लेके चलना होता है। सो रकिंग के मैं 2-3 बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, क्योंकि मुझे इंजरी हुई थी। मैं अभी मेथड्स ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ वेज ढूंढ रहा हूँ जिससे कि मुझे आगे इंजरी ना हो। और तो रकिंग वगैरह चीज़ें ना फंक्शनल फिटनेस होती है। तो फंक्शनल फिटनेस पे जब आप फोकस करोगे ना, तो डे टू डे लाइफ में भी इजी होगा चीज़ आपके लिए। फंक्शनल फिटनेस का मतलब क्या है? फंक्शनल फिटनेस वो होता है जिसमें हम लोग रोज़ के जो काम होते हैं हम लोग के, उस पर फोकस करते हैं। सो रकिंग होता है बेसिकली पीठ के ऊपर वेट लेकर चलना होता है। सो नंबर 1 बेनिफिट इसका जो होता है वो है बोन जॉइंट और बोन्स के लिए बहुत वो होता है, एंड बॉडी को एक टाइप से प्रिपेयर करता है हेवी लोड्स लेने के लिए। इससे जो है आपका रेजिलियंस भी बढ़ेगा, मसल एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। देखोगे पावर लिफ्टर लोगों को 1-2 रेप करते हैं, पूरा एकदम थक जाते हैं, हा करने लगते हैं। तो ये सब इसीलिए होता है। तो ऐसा नहीं बनना है कि एक ही टाइप पे बहुत फोकस कर देना। वी नीड टू बी गुड एट बोथ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आई शुड बी गुड एट बोथ, बिकॉज हम लोग रिक्रिएशनल लिफ्टर्स हैं ना, वी आर नॉट डूइंग समथिंग प्रोफेशनली टिल नाउ। तब प्रोफेशनली करेंगे तब बात अलग है, बट फिटनेस के मतलब यू कैन रन, यू कैन डू एवरीथिंग। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से रकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज करने वाला हूँ 30 किलो से 50 मिनट्स के लिए वॉक ट्रेडमिल पे, इंक्लाइन पे। तो वो हो जाएगा। एंड सुनने में आसान लगते हैं ना, ये रकिंग जो है ये मेंटल रेजिलियंस भी बिल्ड करते हैं। मेंटल रेजिलियंस से क्या मतलब है ना कि लाइक आप जो रकिंग करते हो ना, तो पूरा टाइम 10-20 मिनट बाद आपका पूरा बैक खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। सो जब आप रकिंग करते हो तो आपको फिर लगता है कि मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लेता हूँ फिर कर लेना, बट ऐसा नहीं होता। तो ये मेंटली एक बहुत अपने आप से लड़ाई होते रहती है कि मैं छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं जैसे ही रकिंग करने लगा हूँ ना, तो मेरे डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट बहुत इजीली मूव हो रहे हैं, एंड कंपैरेटिवली लोड्स लाइटर फील होते हैं अभी। फाइव 7.5 into 4 35।
जूता मेरे पास ही था बट मैं भूल गया था, जूता अंदर ही रखा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा एक जूता लेके आ गया और ठीक है। 50 मिनट मज़े आ गए, हो गया आज का वर्कआउट। इस वीडियो में ज़्यादा वर्कआउट नहीं रहेगा, मुझे भी बुरा लग रहा है बट कोई ना, बाकी वीडियोस देखो, तब तक नए वीडियोस आते रहेंगे। एक्चुअली मैं भूल गया था, थोड़ा गर्दन करना है विद नेक ट्रेनिंग, तो उसका फुटेज भी मिलेगा आप लोगों को देखने, लेकिन आप लोगों को देखने मुझे रिकॉर्ड करने मिलेगा। तो अभी वर्कआउट हो गया ख़त्म एंड अभी हम लोग थोड़ा बहुत घूमेंगे, बट आई गेस बहुत रात तक तो नहीं घूमेंगे क्योंकि मम्मी अकेली है घर पे, सो आई नीड टू गो बैक फास्ट ऑल्सो। एंड कल उनका फ्लाइट वगैरह भी है, सो ड्रॉप भी करने जाना है, तो मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि फ़्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। कैमरा है, पिक्चर जितना सोचा था कि मैं सोचता था कि ये कैमरा जो है ये सिर्फ वीडियो के लिए, बट पिक्चर क्वालिटी इज ऑल्सो अमेजिंग। सो एक दो फोटो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, इंस्टा पे भी डालूंगा, काफ़ी अच्छे फोटोज आए। बट इसका इतना शांत इंजन है ना, पता ही नहीं चलता कि गाड़ी ऑन है कि ऑफ है, एक बहुत बड़ा दिक्कत है। एंड एकदम नई गाड़ी है, फिर 5000 किलोमीटर करीब चली है, तो मेरे को क्लच का बहुत इशू हो रहा है। चाबी, चलो चलते हैं अभी। हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट पे, ठीक है, मतलब यू नो दिस प्लेस इज फुल्ली अ टाइप ऑफ विलेज काइंड ऑफ एरिया, बट यहाँ पे यही थोड़ा ग्लोई एंड थोड़ा एस्थेटिक सा लगा, सो वी जस्ट एंटर्ड इट। खाने का कुछ मन तो नहीं था बट ऐसे ही कुछ ऑर्डर कर दिया, बैठना इधर कुछ देर, फिर बीच जाने का सोच रहे हैं, देखते हैं। हर्ष इज गोइंग टू ट्राई टू शूट अ ब्लॉग, तो उसको मैं दे रहा हूँ कैमरा, नाउ ही इज द ओनर, ओके। सो हेलो गाइस, माइकल फर्श। तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, तो अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, बहुत ज़्यादा दाम है हर एक चीज़ खाने का। तो हम लोगों ने एक शेजवान पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो वो हम लोग को पड़ा है 235 का। तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या मिल रहा है? मेरा क्या फ़ायदा, हमें तो पिज़्ज़ा भी एकदम छोटा सा दे रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा कुछ करना चाहिए कि 235 वसूल हो। तो अभी हम यहाँ पे अगल बगल सब जगह देखे हैं, आ गया पिज़्ज़ा, तो कुछ टापने का नहीं आ गया तो। सी गाइस, लेट मी शो यू वो हाउ इज द अबे पिज़्ज़ा। कैमरा घुमाना होता है, देखिए ले ये स्क्रीन घुमाना, ये पिज़्ज़ा। तो आप ही बताइए बस फुटेज मेरा स्टोरेज, आप ही बताइए कि ये पिज़्ज़ा 235 वर्थ इट है? यस है यस, ना? वर्थ इट है, एम्बियंस के हिसाब से हम लोग worth it। सोचे हैं कुछ यहाँ से चोरी Excuse me? करने का। तो हम लोग का मेन चोर, आपको मैं हम अपना मेन चोर दिखा रहे हैं। ये हमारा मेन चोर है, ये गाड़ी भगाएगा। फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स। और अभी इनको चिली फ्लेक्स चाहिए। ये 235 देके नहीं खुश हैं, ये 500 देखे गाइस। चिली फ्लेक्स फ्री का आता है तो। भाई मैं यूजुअली इतना नहीं खर्चा करता हूँ, मतलब इतना क्या खर्चा किया 285, बट फालतू खानों पे 247, ठीक है 247, ठीक है भाई, अजीब कर तो, बट ठीक है, अच्छा नहीं हाँ, बट आज पेमेंट वगैरह आया है थोड़ा सा, तो हो गया खर्चा, भाइयों को खिला दिया ना। सबको दिखा दो। तो
दिखाओ, दिखा दो हर सबको एक बार, पीछे भी है। ये एक बात है, बट मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं कभी कभी ना ट्राई करता हूँ कि कोई बड़े यूट्यूबर जैसा थोड़ा बात करने का ट्राई करूँ, बट मैंने सोचा कि द थिंग इज़ मैं बहुत असली बंदा हूँ, वेरी ओरिजिनल। मेरे मम्मी पापा भी मुझे कहते क्या कर रहा है ये, थोड़ा कांच का प्लेट ले ले, क्यों लोहे की प्लेट दिखा रहा है खा रहा है। अब मैं जो रोज़ करता हूँ मैं वही ना दिखाऊंगा आप लोगों को। फेक चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, मुझे इतना पता है। तो मेरे इस चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे 5 किलो भी वेट कहीं पे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ होगा, या फिर कभी भी 1 मिनट भी ज़्यादा मतलब मैंने बताया नहीं होगा कि जो मैंने नहीं किया। जितना मैंने अचीव किया ना अब तक सब ऑथेंटिक है, एंड आगे भी जितना अचीव करूँगा सब कुछ ऑथेंटिक होगा। सो लाइक मुझे नहीं लगता ये फेक चीज़ें ज़्यादा दिन चलेंगी। सो आई हैव स्टॉप डूइंग दैट। मेरे मोमेंट के हिसाब से, मेरे दोस्तों के हिसाब से, मैं जिन लोगों के साथ में हूँ ना, तो उस हिसाब से मेरे बात करने का तरीका चेंज होता है। सो जैसे कि मेरे नॉर्थ ईस्टर्न दोस्त रहेंगे तो उनके साथ ना थोड़ा वो केला केला जो वाइब होता है वो निकलता है मुँह से। अब मेरे बिहारी दोस्त हैं, बिहारी लोग के साथ रहो तो मैं की जगह मैं हम बोलने लगूंगा। सो आई लिव्ड इन अ हॉस्टल, सो आई लिव्ड इन दिस मिनी इंडिया, and when I'll talk with Tamil guys, I'll instead of calling them bro, I'll start calling them macha. So this thing is with me. So I'm just, अगर मैं ऐसे बात करता हूँ ना, क्योंकि मैं इंग्लिश में इसीलिए बीच बीच में बात करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फॉर्मल लगता है, मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो I'm at the airport right now and मम्मी को ड्रॉप कर दिया एंड अभी थोड़ा असिस्ट कर रहा हूँ उनको कि कैसे वापस जाना है नहीं है। Here's the overview of the airport. T1 and T2. So I went to the T1 terminal. T1 terminal actually international airport है. So I just had to run back and all. थोड़ा हैसल होते ही रहता है. I don't like anything except the gym. मुझे सब कुछ हैसल लगता है जिम पे होता है. So for the first time in my life, I took the camera in front of like 200 people and started shooting myself. And पता नहीं इतना confidence कैसे आ गया, but I love that shit and slowly I'm getting better with the camera. And वो जो होता है ना कि लोग जज करेंगे, वो पूरा ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल वो है थोड़ा बहुत अभी, बट टाइम के साथ वो भी चला जाएगा। मैं जा रहा हूँ इसको रिटर्न करने, कार को रिटर्न करके मेरा जो बाइक है उसको पिकअप करना है एंड उसके बाद खाना वगैरह पकाना है एंड एवरीथिंग इज़ डन। मम्मी का फ़्लाइट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो बैठ गई है 2:35 को, एट स्टिल 2:10। अभी इसको रिटर्न करना है, रिटर्न हो गया, चेक कर रहे हैं सब कुछ सही है कि नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे पता है। आ गया वापस एंड अभी खाना वगैरह बनाना है। तो आज एक प्रॉब्लम क्या है कि आई डोंट हैव ब्राउन राइस एंड आई ट्राइड टू ऑर्डर ब्राउन राइस बट द ब्राउन राइस प्राइस हैज गॉन वेरी एक्सपेंसिव, सो आई एम नॉट गोइंग टू ऑर्डर ब्राउन राइस नाउ एक्चुअली। सो अभी मैं उसको रिप्लेस करूँगा मूंग दाल के साथ एंड थोड़ा मैक्रोस को मैं सेटल कर लूँगा जिसके लिए कि मैं आज के लिए हो जाए एंड मैं कल ब्राउन राइस का कोई और पैकेट इधर लोकल मार्केट से खरीद के लाऊंगा, क्योंकि आई यूज़ दैट दावत बासमती ब्राउन राइस, नॉट जस्ट ब्राउन राइस। बट आज बहुत महंगा हो गया, इट्स शोइंग अराउंड 752, यूजुअली 656 का आता है फॉर 5 किलोस। फाइन, चिकन बन रहा है। व्हाई डू आई ऑलवेज कीप सेइंग कि मॉर्निंग वेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है इवनिंग वेट से? आई जस्ट शो यू द एग्जाम। खाया नहीं उतना बट पानी पिया एंड वगैरह वगैरह। ये सी दिस, सी इट्स शोइंग दैट आई एम 100 किलोस। मॉर्निंग में मेरा वेट था 97.5 किलोस, राइट नाउ इट्स 100 किलोस, 100 पॉइंट समथिंग। डोंट ट्रस्ट एनी अदर वेट। अगर आपको अपना प्रोग्रेस वेट लॉक करना है तो डू मॉर्निंग वेट ओनली, ओके? क्योंकि रोज आप वैरी करोगे खाना तो खाना वैरी होते रहता है। मॉर्निंग में भी वेट लेने से पहले मेक श्योर यू गो टू द वॉशरूम फर्स्ट, क्लियर कर लेना जितना कुछ करना होता है क्लियर, उसके बाद टेक योर वेट। सो दिस विल हेल्प यू इफ यू आर लाइक trying to calculate your weight actually. So I don't really see my weight that much. I was always the mirror guy. How I look in the mirrors, that actually matters the most to me. अभी मैं आया हूँ वापस, खाना पकाऊंगा एंड ये वीडियो को अभी करूँगा मैं एडिट स्टार्ट एंड कल ये डलेगी। सो तब तक के लिए मिलता अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।